कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली है। अब जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं इस दौर में जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और खास तौर पे उस वक्त के जब आपके घर में कोई पैरालाइज हो, खुदा ना खास्ता, कोई बीमारी आ पेशेंट हो या कोई बीमार हो, ऐसे ही एक घर की कहानी है अहमद। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस घर के सरबराह की हालत खराब है, यानी बाप इनका डिस्टर्ब है, बीमार है। ये हबड़ दबड़ में बाप को हॉस्पिटल लेके गए हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ऐसा नहीं कि उनके पास बड़ा रखा हुआ है और लाके एकदम जमा करा दिया। ये हॉस्पिटल तो ले गए अहमद, इन्होंने जाके बाप को बेड पे लिटाया है। डॉक्टर ने उसका हाथ पर पकड़ा है, चेकअप किया है और कहा है कि एडमिट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा तो हाँ, तो एडमिट कीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि आइए मेरे पास। डॉक्टर उनके बेटों को अपने रूम में बुलवाता है। ये रूम में गए हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं जी। तो डॉक्टर कहता है एडमिट तो उस सूरत में होंगे कि जब आप पहले पैसे जमा करा देंगे। तो वो बच्चे उससे पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हमें अभी कितने पैसे जमा कराने हैं। कह रहे हैं फिलहाल 2 लाख रुपए आप जमा कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाप की जिंदगी बच जाए तो एडमिट करने की सूरत में पहले आपको 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। अहमद, 2 लाख रुपए जमा करना एक मिडिल क्लास के लिए बड़ा काम है इस दौर में। कैसे जमा किए होंगे उन्होंने? ये बच्चे निकले हैं वहां से डॉक्टर के रूम से, और किसी ने अपनी कोई चीज बेची है, किसी ने कुछ बेचा है, ये बेच बाच के अपनी चीजें, ये 2 लाख रुपए जमा करके हॉस्पिटल में पहुंचे। ये दोनों भाई वहां पहुंचे, 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कराए, जमा करा दिया अहमद। ये डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल्स, खासतौर पे जो प्राइवेट सिस्टम के हैं, मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर को तो डॉक्टर होना चाहिए, ना कि वो खाल उतार दे। 2 लाख रुपए जमा करने के बाद अब पेशेंट तो उनका एडमिट हो गया है। अब वो जो ऊपर के जो अखराजात होते हैं कि जी ये मेडिसिन है, ये ले आइए, ये चीज चाहिए, ये ले आइए, ये सारे केसेस होते रहे अहमद। 5 दिन हो गए, बाप एडमिट है, दवाइयों की मद में उनकी ऐसी तैसी कर दी गई है। वो बेचारे खर्चे के खर्चे होते चले जा रहे हैं। 5 दिन गुजरने के बाद जानते हो उनको क्या खबर दी जा रही है? क्या? उन बच्चों को ये खबर दी जा रही है कि तुम्हारे बाप को हम बचा नहीं सके और उसकी डेथ हो गई। अब ये दोनों बच्चे वहां खड़े हुए कि बाप मर चुका है, रोना धोना मचा हुआ है अहमद। अब मायूसी के आलम में ये डॉक्टर से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो नसीब में था ठीक है, तो हमें डेड बॉडी दीजिए ताकि हम अपने बाप को दफन कर सके, उनकी तदफीन कर सके। डॉक्टर कहता है कि डेड बॉडी दे दूं? ऐसे कैसे दे दूं? तो दोनों कह रहे हैं क्या मतलब? कहते हैं अभी आपको 3.5 लाख रुपए और जमा कराने हैं। यहां 3.5 लाख रुपए देने की सूरत में आप अपने बाप की डेड बॉडी यहां से लेकर जाएंगे। ये दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, दोनों भाई, कि अब हम क्या करेंगे कि बाप की मैयत यहां पड़ी है और ये डॉक्टर 3.5 लाख रुपए मांग रहा है कि 3.5 लाख रुपए देने के बाद अपने बाप की मैयत यहां से लेकर जाओगे। क्योंकि जो भी कुछ था बेचना था, बेच दिया, बेच चुके अहमद, ले लिया। अब ये सारे रिश्तेदारों में घूम रहे हैं, अपने जानने वालों में घूम रहे हैं। 3.5 लाख का अरेंज थोड़ी हो पाएगा अहमद। सबसे कर करा के इन्होंने 1.5 लाख रुपया फिर जमा किया अहमद, और 1.5 लाख रुपए ये डॉक्टर के पास लेके पहुंचे हैं। 2 दिन उन्होंने लगा दिया अहमद उस पैसे 1.5 लाख रुपए जमा करने में। 3.5 नहीं हुए अभी। ये डॉक्टर के पास 1.5 लाख रुपए लेके पहुंचे और कहते हैं डॉक्टर साहब ये 1.5 लाख रुपए का अरेंज हम कर सके, ये आप रख लीजिए और खुदा के लिए हमारे बाप की डेड बॉडी हमें दे दीजिए। डॉक्टर कहता उठाओ ये पैसे और बाहर निकल जाओ, और उस वक्त तक नहीं आना कि जब तक 3.5 लाख रुपए जमा ना हो जाए। ये दोनों बच्चे रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं अहमद, और हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए दोनों रो रहे हैं। दोनों रो रहे हैं कि अब कहां से क्या होगा। इसी असना में, क्योंकि इंतजाम तो नहीं हो पा रहा है अहमद। 10 दिन गुजर गए अहमद, 10 दिन गुजर गए। अब क्या होता है कि बाप की डेड बॉडी सर्द खाने में रखी हुई है। 10 दिन गुजर चुके, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। तो जानते हो कुदरत का निजाम देखें कि वो सर्द खाने में रखी हुई लाश